वेलकम टू एवरीवन इन मास्टर प्लान एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सीबीएसई की न्यू पैटर्न 2025-26 पे आधारित स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आज हम समझेंगे क्या है पूरी बातें, कितने हाउ मेनी लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज द एटमॉस्फेयर। सिंपल वर्ड में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करें बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर यहाँ मेंशन है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर क्या है। आप देख सकते हैं कि द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ द गैसेस सराउंडिंग ऑफ द अर्थ। इट प्रोटेक्ट लाइफ बाय प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, एब्जॉर्बिंग हार्मफुल रेडिएशंस एंड रेगुलेटिंग टेम्परेचर। यानी कि क्या है, जब एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट यानी कंबल की तरह है। कैसे कंबल? जो गैसों से, तमाम गैसों से ढका हुआ है। ये हमें क्या करता है, लाइफ को हमारे प्रोटेक्ट करता है। कैसे? ऑक्सीजन प्रोवाइड करके, जो हार्मफुल रेज हैं उनको जो है अब्जॉर्ब करके यानी अवशोषित करके, और रेगुलेट टेम्परेचर को रेगुलेट करके। इस प्रकार से जो है इंपॉर्टेंस हो जाती है किसकी? एटमॉस्फेयर की। नाउ वी मूव इन नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करें तो यहाँ देख सकते हैं आप कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर किस किस से मिलकर बनता है, इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मेजर गैसेस की अगर हम बात कर लें कि मेजर गैसेज ऑफ दी एटमॉस्फेयर क्या क्या है, तो आप नाइट्रोजन देख सकते हैं, ऑक्सीजन, आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इफ वी टॉक अबाउट द नाइट्रोजन तो इसकी परसेंटेज को देख सकते हैं आप, 78% है, 21% ऑक्सीजन है एंड 0.93% क्या है? आर्गन है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इस प्रकार से हमने देख लिया कितने जो है लेयर हैं, सॉरी क्या कितने मात्रा में जो है एटमॉस्फेयर में गैसेज प्रेजेंट हैं। CO2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग टेम्परेचर। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है से प्रभावित होने से ये हम बचाता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वाटर वेपर यानी कि वाष्पन की, वाटर जो वाष्पन होता है उसकी प्रक्रिया क्या है, तो प्रेजेंटली वेरिंग अमाउंट, जो अमाउंट हो 0.0 से लेकर 4% तक है। रिस्पॉन्सिबल क्या है? क्लाउड्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेन है, वेदर चेंज है। डस्ट पार्टिकल्स की बात करें तो इट हेल्प्स इन द क्लाउड फॉर्मेशन, यानी कि क्लाउड को बनाने में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि कारागार सिद्ध होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर जिसे हम दूसरे शब्दों में लेयर भी कहते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 इंपॉर्टेंट जो है लेयर होते हैं। इसको आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जो कि मैंने बनाया है। आप याद कर सकते हैं ETM और फिर S और T, इस माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। E फॉर एक्सोस्फीयर, T फॉर थर्मोस्फीयर, M फॉर मेसोस्फीयर, S फॉर स्ट्रेटोस्फीयर एंड T फॉर ट्रोपोस्फीयर। ये लेयर के नाम है। अब वन बाय वन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या है पूरी बातें। ट्रोपोस्फीयर की भी टॉक अबाउट द ट्रोपोस्फीयर, तो इसकी डिस्टेंस आप देख सकते हैं 0 से लेकर 12 किलोमीटर तक इसकी डिस्टेंस होती है। ये क्या है? लोअर मोस्ट लेयर है जहां हम रहते हैं। वेदर चेंज ऑकर हियर, यहाँ मौसम चेंज होता रहता है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद द हाइट, जैसे हम हाइट जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो 50 से जो है 12 से लेके 50 किलोमीटर तक जो है होता है। ठीक है, किसकी बात करें? अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें तो 12 से लेके 50 किलोमीटर तक होता है। कॉन्टेन ओजोन लेयर, क्या यहाँ पर है? ओजोन लेयर है। प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो नुकसान रेज है इससे हमें ये जो है बचाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मीजोस्फीयर है। मीजोस्फीयर कहाँ से कहाँ तक है? 50 से 80 किलोमीटर तक है। जो यहाँ पर छोटे छोटे पुच्छल तारे हैं, ये क्या होते हैं? जल जाते हैं जब पृथ्वी संपर्क में आते हैं। कोल्डेस्ट लेयर है। अगर थर्मोस्फीयर की बात करें तो 80 से लेकर 400 किलोमीटर है। टेम्परेचर इंक्रीज, यहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है। कॉन्टेन आइनोस्फीयर यहाँ पर मौजूद है। नॉर्दर्न लाइट जो है, नॉर्दर्न लाइट ऑकर हियर। उसके बाद एक्सोस्फीयर की अगर हम बात करें, लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो इसका है आउटर मोस्ट लेयर है। यहाँ पर जो है मर्ज इनटू स्पेस, स्पेस में जो है विलीन हो जाता है। सैटेलाइट जो है यहीं पर सेट की जाती हैं। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है? एक्सोस्फीयर जो है ये अबव देन 400, यहाँ 400 से ऊपर के जो है लेयर ये हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद की पॉइंट की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है जो हाईएस्ट परसेंटेज होता है 78, वेदर ऑकर्स इन द ट्रोपोस्फीयर, ओजोन लेयर इज द स्ट्रेटोस्फीयर, मेटोस्फीयर बर्न इन द मेसोस्फीयर एंड सैटेलाइट आर इन एक्सोस्फीयर। मतलब सैटेलाइट को एक्सोस्फीयर में जो है सेट किया जाता है। छोटी सी वीडियो के माध्यम से आशा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा, आपकी पढ़ाई में कहीं न कहीं धार देने का काम करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और तो आप कमेंट में बताइए। मुझे आशा और विश्वास है कि आप स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे और मास्टर प्लान पे बने होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ अपने साथी MP यानी मास्टर प्लान को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।